अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अल्लाह या मालिक या कुद्दूस या हय्यु आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वसदक रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम सामीईन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल के दौर के अंदर अक्सर लोग जोड़ों के दर्द की शिकायत हमसे करते हैं और ये शिकायत करने वाले जोड़ों के दर्द में मुब्तला होने वाले कोई सारे बुजुर्ग और बूढ़े नहीं होते, बल्कि हमारी नौजवान नस्ल भी जोड़ों के दर्द, मोहरों के दर्द या किसी और दर्द के अंदर मुब्तला होती है। और वो हमें कहते हैं कि हम इलाज कर करके थक जाते हैं, इफाका नहीं होता। अगर इलाज करने के बाद कोई थोड़ी बहुत कमी वाक़े हो भी जाए तो जैसे ही हम इलाज छोड़ते हैं, दवाई छोड़ते हैं, हमारा जोड़ों का दर्द दोबारा शुरू हो जाता है, दोबारा वापस आ जाता है। तो जिसकी वजह से वो काफी परेशान होते हैं। उठने बैठने में तंगी, चलने फिरने में भी तंगी और मुश्किल होती है। इलाज भी आर्जी, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो इन जोड़ों के दर्द के मरीजों के लिए आज मैं आपके सामने एक ऐसा ताकतवर वजीफा शेयर कर रहा हूं कि जिसकी वजह से अल्लाह पाक उनको, चाहे जोड़ों का दर्द हो या कोई और दर्द हो या मोहरों का दर्द हो, किसी किस्म का भी जिस्म के अंदर दर्द हो, तो ये अमल और ये वजीफा करने की वजह से इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उसे तमाम दर्दों से फौरी तौर पर निजात अता फरमाएंगे। तो आपके जिम्मे ये काम है कि आपने सबसे पहले तो हमारा चैनल इस्लामिक ट्यूब नेटवर्क सब्सक्राइब करना है और साथ लगे हुए घंटी के निशान पर भी जरूर क्लिक कर दें ताकि हमारा नया वजीफा या नया बयान सबसे पहले आपको मिल सके। दूसरा काम आपका यह है कि ये वजीफा आपको बताने का मकसद ये है कि अगर आपसे फिर कोई और साथी पूछे जोड़ों के दर्द के बारे में तो उनको भी आप ये अमल बताएं, उन तक ये वजीफा जरूर पहुंचाएं ताकि आपकी वजह से जब किसी की भलाई होगी, फायदा होगा, तो अल्लाह पाक आपको इसका बहुत बड़ा अजर अता फरमाएंगे। तो दूसरों तक इसको जरूर पहुंचाएं ताकि उनकी भी भलाई हो सके। ये वजीफा उन मर्दों और उन मेरी माओं और बहनों के लिए है जो जोड़ों का दर्द, मोहरों का दर्द या किसी भी और दर्द में मुब्तला हैं। तो वो वजीफा ये है, वजीफे को आपने तवज्जो के साथ सुनना है। मुख्तसर वजीफा है। अल्लाह ताला के नाम हैं 3 नाम, या अल्लाहु, या मालिकु, या कुद्दूसु। ये तीनों नाम आपने 11 मरतबा पढ़ने हैं, यानी तीनों को पढ़कर एक शुमार करना है। या अल्लाहु, या मालिकु, या कुद्दूसु, ये 1 मरतबा है। या अल्लाहु, या मालिकु, या कुद्दूसु, ये 2 मरतबा है। तो 11 मरतबा आपने अल्लाह ताला के ये तीनों नाम पढ़ने हैं और उसके बाद आपने 17 मरतबा अल्लाह ताला का चौथा नाम या हय्यू पढ़ना है। या हय्यू 17 मरतबा। ये पढ़कर आप अपने हाथ के ऊपर फूंक मारकर दर्द वाली जगह पर अच्छे तरीके के साथ इसे, उस हाथ को फेर लें अच्छे तरीके के साथ। खुद वो दर्द है
تو آپ خود بھی یہ عمل کر کے اپنے ہاتھ پر پھونک مار کر اپنے جسم پر مل لیں. کسی اور کو درد ہے تو اس کے جسم کے اوپر جس جگہ درد ہو وہاں آپ ہاتھ پھیر لیں. یہ عمل آپ نے روزانہ 5 مرتبہ، 5 نمازیں ہیں، 5 مرتبہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے. ہر نماز کے بعد اگر آپ یہ عمل کریں گے تو اس طرح آپ کو یاد بھی رہے گا، ناغہ بھی نہیں ہوگا، فائدہ بھی ہوگا. اور پختہ یقین کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے. یہ اللہ تعالی کے بابرکت ناموں کا ایسا طاقتور اور پاورفل وظیفہ ہے کہ جب آپ یہ عمل کریں گے، یہ چیز کریں گے تو اس کی وجہ سے آپ کے جوڑوں کے دردوں سے بھی اور جو اور دردیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی. آپ کو نجات مل جائے گی اور آپ بالکل صحیح سالم ہو جائیں گے. اس کے بعد جب آپ ٹھیک ہو جائیں تو یہ عمل چھوڑ دیں، پھر یہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر پھر کبھی آپ کو تکلیف ہو جائے یا کسی اور کو تکلیف ہو جائے تو اس وقت یہ عمل کریں. اس عمل کی کوئی تعداد اور ایام مقرر نہیں ہے. جب بھی شفا مل جائے تو اس عمل کو چھوڑ دیں. ہاں البتہ جب آپ صحت مند ہو جائیں، تندرست ہو جائیں تو اللہ کا شکر ضرور ادا کریں اور صدقہ بھی کر دیں. اس سے اللہ پاک راضی ہو جائیں گے اور صدقہ کرنے کی وجہ سے اللہ پاک آپ کی تمام تکلیفوں سے اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائیں گے. تو اللہ پاک ان تمام مریضوں کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ان دردوں والے مرض کے اندر مبتلا ہیں. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے شیئر ضرور کریں. اللہ پاک آپ کے جزائے خیر، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہوں. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.